अक्सर वालिदैन अपने छोटे बच्चों को स्क्रीन देकर सोच में पड़ जाते हैं कि भाई क्या ये सही है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। सच पूछिए तो ये आजकल के वालिदैन का सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। तो आइए देखते हैं कि साइंस और जो नई रिसर्च है वो इस बारे में क्या कहती है। तो सवाल यह है कि आखिर कितना स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है? आधा घंटा ठीक है? 1 घंटा? या फिर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए? और सच तो यह है कि इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो वजूहात है ना, वो बहुत दिलचस्प हैं। और बस यहीं से असल मसला शुरू होता है। एक तरफ तो है सरकारी हिदायत जो बिल्कुल नई रिसर्च पर मबनी है, और दूसरी तरफ है वालिदैन की रोजमर्रा की जिंदगी और उसकी मजबूरियां। देखें, अब बात सिर्फ इस पर नहीं रही कि बच्चे कितनी देर स्क्रीन देख रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा अहम यह हो गया है कि वो स्क्रीन पर देख क्या रहे हैं। क्योंकि आजकल का जो कंटेंट है वो पुराने जमाने के टीवी शो से बिल्कुल अलग है। तो जाहिर है पुराने असूल अब काम नहीं करेंगे। आज का जो मवाद है वो रिवायती टीवी से ज़मीन आसमान का फ़र्क रखता है। एक तो ये कि स्मार्टफोन्स की वजह से स्क्रीन हर वक्त हर जगह मौजूद है। फिर जो एपिसोड्स हैं वो भी बहुत छोटे और तेज़ होते हैं। स्क्रीन पर एक ही वक्त में बहुत सारे किरदार होते हैं, तेज़ तेज़ हरकतें हो रही होती हैं और कहानियाँ इतनी तेज़ी से बदलती हैं कि छोटे बच्चों के दिमाग पर एकदम से बहुत बोझ पड़ जाता है। तो सवाल ये है कि ये तेज़ रफ्तार कंटेंट आखिर छोटे बच्चों के दिमाग के साथ करता क्या है? साइंस हमें इसका जवाब देती है, और सच बताऊं तो ये जवाब काफ़ी हैरानकुन है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक छोटे बच्चे का दिमाग किसी बड़े के दिमाग के मुकाबले में मालूमात को 10 गुना ज़्यादा आहिस्ता प्रोसेस करता है। यानी जो शो हमें बिल्कुल नॉर्मल स्पीड का लगता है ना, वो उनके दिमाग के लिए एक तूफान की तरह हो सकता है। अच्छा, तो जब दिमाग पर इतनी तेज़ी से मालूमात का हमला होता है तो वो इसे एक खतरे के तौर पे लेता है, और फिर जिस्म का जो कुदरती अलार्म सिस्टम है ना, यानी लड़ो या भागो वाला रद्द-ए-अमल, वो शुरू हो जाता है। और यहीं पर सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्क्रीन पर तेज़ एक्शन देखकर बच्चे का दिमाग तो ये समझता है कि कोई खतरा आ गया है, लेकिन उसका जिस्म तो आराम से एक जगह पर साकित बैठा है। अब ये दिमाग और जिस्म के लिए एक बहुत ही अजीब और उलझा देने वाली कैफियत है। तो नतीजा क्या निकलता है? जिस्म तो स्क्रीन वाले खतरे पर बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे वो असली हो, लेकिन क्योंकि असल में तो कोई खतरा है ही नहीं जिससे लड़ा जाए या भागा जाए, तो वो सारी एनर्जी अंदर ही जमा होती रहती है और फिर वो अक्सर गुस्से और जिद की शक्ल में बाहर निकलती है, जिसे हम टेंट्रम्स कहते हैं। बिल्कुल इसी रिसर्च को देखते हुए बरतानी हुकूमत ने कुछ नई सरकारी सिफारिशात जारी की हैं। तो आइए देखते हैं कि वो हैं क्या। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये नई गाइडलाइंस बिल्कुल अभी इसी साल 27 मार्च को जारी की गई हैं, जिससे अंदाजा होता है कि ये मामला कितना अहम होता जा रहा है। ये हिदायत बहुत साफ और सीधी हैं। 2 साल से छोटे बच्चों को अकेले स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर घर वाले साथ बैठकर रिश्तेदारों से वीडियो कॉल कर रहे हैं तो वो ठीक है। और 2 से 5 साल के बच्चों के लिए रोजाना ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की हद है। और ये भी जरूरी है कि वालिदैन साथ बैठकर देखें। सिर्फ टाइम की हद ही नहीं, कुछ और उसूल भी बहुत अहम है, जैसे कि खाने के दौरान कोई स्क्रीन नहीं चलेगी और सोने से 1 घंटा पहले भी स्क्रीन बंद। कंटेंट हमेशा ऐसा चुने जो सुस्त रफ्तार हो और बच्चे की उम्र के हिसाब से हो। और हाँ, तेज रफ्तार सोशल मीडिया वीडियोस और एआई वाले खिलौनों से तो बिल्कुल दूर रहने का मशवरा है। यानी बात फिर वहीं आ गई कि सिर्फ कितना नहीं बल्कि क्या देख रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। तो ये तो हो गई सरकारी हिदायत, लेकिन अब आते हैं असल बात पर। जब फैमिलीज इन उसूलों पर अमल करने की कोशिश करती हैं तो हकीकत में होता क्या है? इस चैलेंज को और बेहतर समझने के लिए हम मैनचेस्टर में रहने वाली एक फैमिली, मैनचेस्टर फैमिली की बात करते हैं। उन्होंने 1 हफ्ते तक इन नए उसूलों पर चलने की कोशिश की। एलेक्सिस, जो 2 बच्चों की माँ हैं, उनकी ये बात शायद बहुत से वालिदैन के दिल की आवाज़ है। वो कहती हैं, कभी कभी मुझे वो वक्त चाहिए होता है कि बस बैठकर एक किताब पढ़ लूं। तो स्क्रीन टाइम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि कभी कभी वालिदैन को भी सांस लेने का मौका देता है। उनके लिए इसके बगैर गुजारा करना बिल्कुल गैर हकीकी लगता है। लेकिन यहाँ एक दूसरा नजरिया भी है। हर कोई स्क्रीन को विलन नहीं समझता। कुछ वालिदैन ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी से बच्चों को बिल्कुल ही दूर रखना ये भी ठीक नहीं है। इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई टेक्नोलॉजी ही तो इन बच्चों का मुस्तकबिल है। अगर हम उन्हें इससे बिल्कुल दूर रखने की कोशिश करेंगे तो वो दुनिया से पीछे रह जाएंगे। तो उनके नज़दीक असल चैलेंज टेक्नोलॉजी से बचना नहीं, बल्कि ये सीखना है कि इसे अपनी फैमिली लाइफ का हिस्सा कैसे बनाया जाए। तो बस यही वो कश्मकश है जिसका सामना आज के वालिदैन कर रहे हैं। एक तरफ मकसद है बच्चों के नाजुक दिमागों की हिफाजत करना, और दूसरी तरफ उन्हें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार करना है जहां टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारा ही नहीं। तो इतनी सारी अलग अलग बातों के बीच में आखिर सही रास्ता है क्या?
माहिरीन कहते हैं कि इसका कोई एक सबके लिए फिट होने वाला जवाब नहीं है। हर फैमिली अलग है, हर बच्चा अलग है, और आखिर में वालिदैन ही हैं जो अपने बच्चे को सबसे बेहतर समझते हैं। तो फैसला भी उनकी अपनी समझ-बूझ का है। तो इस डिजिटल दौर में एक फैमिली के लिए वो सही बैलेंस क्या है? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर खानदान को अपने लिए खुद ही ढूंढना है।